बालक 2021 का ये जेईई मेन का पीवाईक्यू तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इस पैटर्न पर क्वेश्चन अभी बन रहा है, इस तरीके से तुम्हें फंसाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसे रेशनलाइज करना तुम्हें ज्यादा बेहतर लगेगा। किसको मेरे भाई, इसको मेरे भाई थोड़ा सा रेशनलाइज करके चला जाए, इसको रेशनलाइज किया जाए, है ना, और ऐसे अप्रोच लगाया जाए, देखा जाए क्या हो रहा है। जैसे अपने पास ये है, इसको रेशनलाइज करने के लिए इसमें प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, करा दिए ऊपर नीचे प्लस लगा करके। अब देखो ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किए तो प्लस में आ गया, माइनस इसका स्क्वायर किए तो, ठीक ना। अब यहां पर देखो रूट हट गया स्क्वायर करने के कारण। अब यहां पर देखो साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो जाएगा ना बालक, और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसा डेटा अपने पास आएगा। देखो हम क्या किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक किए तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर भी रूट हट जाएगा, बीच में प्लस, फिर 2ab करना होगा तो यहां पर प्लस 2ab कर दिए, क्लियर है बात। और नीचे में तो भाई 2 साइन एक्स आ गया। अब क्या किया जाए, देखो साइन एक्स तो कैंसिल हो गया मेरे भाई। यहां से देखो 1 और 1 मिलकर के 2 बना, यानी कि इस पूरे को हटा करके, इस पूरे को मेरे भाई हम लोग हटा करके यहां पर हम लोग 2 लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग 2 लिख सकते हैं, है ना। अब यहां से 2 अगर हम लोग कॉमन ले ले, देखो 2 यहां भी 2 यहां भी, अगर हम लोग यहां पर 2 कॉमन ले ले तो अपने पास क्या दिख रहा है, 2 कॉमन लिए तो यहां से 1 प्लस कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 प्लस कुछ ऐसा 2 और फिर ब्रैकेट। आगे देखा जाए इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले ले, क्या एक ही ब्रैकेट में लेने से काम आसान हो जाएगा बालक, एक ही ब्रैकेट में यहां पर लेने से काम आसान हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, यहां पर एक ही ब्रैकेट में ले लिए तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स था। a प्लस बी ए माइनस बी का होल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे इसको। अब इसको जब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये सब बात तो आइडिया होगा तुम्हें, तो यहां पर हम लिख दिए मेरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां तक नहीं होना चाहिए। अब बताओ कि ये जो, अच्छा यहां पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो कॉस एक्स बन करके आएगा। तो यहां पर अपने पास ये पूरा सिंप्लीफाई हो करके कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये बात दिख रहा है। यानी कि इसको रिप्लेस करके, इसी को रेशनलाइज करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, इसको रिप्लेस करके ये बात लिख सकते हैं, और ऐसा लिखते ही क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो यहां पर y ऑफ x जो है ना, ये कितना दिया है बालक, कॉट इनवर्स इतना दिया था, और इसको सिंप्लीफाई किए तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स आ गया। अब इसको देखो, कॉस 2 थीटा वाला अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो तुम यहां पर जानते हो ये क्या बनता है मेरे भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि जो भी एंगल है वो हाफ हो जाता है और -1 लगता है। इस 1 को इधर भेजे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है ना। ध्यान बस यही रखना है कि इसका हाफ कर देना है यहां पर एंगल, ये फॉर्मूला तुम पढ़े होगे। तो देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा था तो वो आया, यहां पर y ऑफ x, देखो क्वेश्चन तो तुरंत अब निपट गया, ध्यान से समझना। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो x है तो x/2 हो जाएगा, 2 थीटा था तो थीटा हुआ, आधा हुआ, ये वाला एंगल पार्ट यहां पर बालक आधा हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगा। और नीचे देखो साइन 2 थीटा जानते हो तुम, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जानते हो ना, तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। अब बताओ 2 से 2 कैंसल, कॉस स्क्वायर, अच्छा यहाँ थीटा नहीं x लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे, है ना। तो ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, 1 से 1 कैंसल हो गया। कॉस x/2 और साइन x/2 क्या है अपने पास, कॉट है ना, तो y ऑफ x जो है मेरे भाई ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट x/2, यही डेटा आया। अब बताओ कॉट इनवर्स कॉस x/2 को हम लोग केवल x/2 लिख सकते हैं ना, केवल x/2 लिख सकते हैं, तो अपने पास कुछ ऐसा डेटा आया मेरे भाई, y इज इक्वल टू x/2 आया। अब हम लोग देखो क्या निकालना, हम लोगों को क्या निकालना है, हमको dy/dx एट x इज इक्वल टू 5π/6 निकालना है। दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो अपने पास dy/dx बन जाएगा, dy/dx, ठीक है।
और यहां पर x/2 को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे भाई, तो 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा और dx/dx होगा, dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि dy/dx 1/2 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, x का कोई एलिमेंट ही नहीं है, x यहां पर कुछ है ही नहीं। dy/dx निकाले तो x तो है ही नहीं, अगर x होता तो x की जगह 5π/6 हम पुट करके वैल्यू निकालते, लेकिन x तो है ही नहीं, तो फिर dy/dx है ना। अब यहां पर देखो dy/dx कांस्टेंट आ रहा है, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए 1/2 ही आएगा। dy/dx यहां पर x के जगह पर कुछ भी पुट कर लिया जाए, क्या आएगा मेरे भाई, 1/2 ही आएगा। और यहां पर आंसर नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर, वही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे, आसान था।